अरे आनंद भेल नगरी, आनंद भेल नगरी, आनंद भेल नगरी। ऐल साधु बाबा आनंद भेल नगरी, ऐल साधु बाबा आनंद भेल नगरी, ऐल साधु बाबा। पहले छोड़ल के बाबा तारी दारू मछली, पहले छोड़ल के बाबा, पहले छोड़ल के बाबा तारी दारू मछली। पहले अरे दूसरे हटल कई तुअर पर से बकरी। ऐल साधु बाबा आनंद भेल नगरी, ऐल साधु बाबा आनंद भेल नगरी। इससे पहले भिखमंगा न था। कौन भिखमंगा नजर आ रहा है? भिखमंगा था इससे पहले। इतना 5 फुट 15 इंच की लंबाई भिखमंगा नजर आ रहा है। भिखमंगे वाले बात करेगा। क्या हुआ? शुक्र करके मेरा सिपाही में भर्ती करवा लिया हूँ। थैंक यू। नहीं तो बस कैद खाना में सड़ता रहता। थैंक यू वेरी गुड। करता है। थैंक यू। बात सुन, इसी बारिश के लिए तो हमारे महाराज बेचैन थे। हाँ ठीक बोला। हाँ, महाराज को बुलाते हैं, महाराज को दिखाते हैं बाहर का दृश्य। हाँ बोलो। महाराज की जय हो। क्या द्वारपालो? आइए महाराज। क्या मेरे आदेश को पालन? अरे जी महाराज, आज तो घना घोर बारिश हुआ है। जी महाराज, बहुत तेज बारिश हुआ महाराज। मैं तो रंगमहल में सोया हुआ था, आपको पते नहीं लगा होगा। लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं कि अपने राज्य में इतना जोर बारिश हुआ। आंधी तूफान के साथ बारिश हुआ है महाराज। अच्छा, आज तो खुशी की बात है। खुशी की बात तो है ही है महाराज। आप भी इसी बारिश के लिए परेशान थे और हम भी बेचैन थे। हाँ, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन ये बारिश हुआ कैसे? वो बारिश कैसे हुआ महाराज नहीं जानते हैं? कैसे? आपको आदेश दे कि जाओ, जो भी मिले पकड़ पकड़ के मेरे सामने लेकर के आओ। हाँ, और मैं इतना ले आया हूँ कि राज दरबार का कैद खाना हाउसफुल हो गया सब। ये बात तो सच है। हाँ महाराज। उसी तरह महाराज आज भी हम लोग निकल गए थे ढूंढने के लिए, तो जाते जाते चले गए आमी नदी के तट पर। आमी नदी के तट पे? जी महाराज। अच्छा, जहाँ पर ये मगध राज को सीमा खत्म होता है, लास्ट सीमा है महाराज। जी महाराज। अच्छा। लेकिन जैसे वहां पहुंचे महाराज, बस जोरों की हवा चलने लग गया, बादल गरजने लग गया, बिजली चमकने लग गया, अब मूसलाधार बारिश शुरू हुई। हाँ, हम लोग का तो प्राण बचना मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से बचा के वहां से भागने का कोशिश किए। आमी नदी के तट पे से? हाँ महाराज। अच्छा, जैसे कुछ आगे गए तो मेरा नजर पड़ गया कुछ साधुगण पर। आमी नदी के तट पे कुछ साधुगण? हाँ महाराज। अरे ध्यान वहाँ में नहीं बैठे। घर है, न कोई पेड़ पौधा है, वहाँ संत क्या कर रहा था? महाराज वो ध्यान में बैठे हुए थे सब। अच्छा, लेकिन जानते हैं महाराज, आश्चर्य तो मुझे तब हुआ कि जब मैंने साधु बाबा को देखा कि खुले आसमान में आंख बंद के ध्यान में बैठा हुआ है। इतना तेज बारिश हुआ, आमी नदी में बाढ़ आ गया, लेकिन उन साधु बाबा के बदन पे महाराज एक भी बारिश का बूंद नहीं गिरा था। उस संत को? जी महाराज, एक बूंद नहीं पानी था। तुम लोग अपनी आंखों से देखे हो? जी महाराज, आंखें फाड़ फाड़ के देखे महाराज। बदन का बात तो छोड़िए महाराज, जितना दूर साधु बाबा का आसन था, इतना बड़ा था, इसके अंदर में एक भी बारिश का बूंदे नहीं गिरा। मैं समझ गया। जी महाराज। जितना दूर वो संत बैठा था, जी उतना दूर बारिश नहीं हुआ। कोई बूंद नहीं हुआ है। क्या वहाँ कोई पेड़ उड़ था? कुछ भी नहीं था महाराज। बिल्कुल कुछ खुला भी आसमान नहीं था। था, खुले आसमान था महाराज। अरे उस संत में क्या खासियत था? उसको बदनों पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। महाराज खासियत की बात कर रहे हैं
तो सुनिए, जितना संत अपने कैद खाना में बंद है महाराज, या जितना संत साधु संत संसार में है, अच्छा, उन सब से बिल्कुल अलग है देखने में अलग महाराज। है अरे! महाराज। जितना भी संत अपने कैद खाने में बंद है, जी महाराज, वो सारे संत से अलग तरीका के संत है। बिल्कुल अलग है महाराज, सकल सूरत रूप रंग सब कुछ अलग है। तो तुम लोग उस संत को दर्शन कर लिया, हाँ तब तो मुझे भी तो कम से कम उसे दिखाता उस संत में क्या खासियत था। उसके बदनों पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। उस संत को तो अपने रात दरबार लेके आना चाहिए। महाराज मैं जानता था कि आप हमसे यही सवाल करेंगे, इसलिए साधु बाबा को साथ करके आए। लेके आ गए हो? जी महाराज। अच्छा किया तूने कि उस संत को अपने रात दरबार में लेके आ गए हो। मैं देखूंगा उस संत में क्या खासियत है, और तुम लोग इतना बड़ाई उस संत को करते हो, दिखाओ तो। अभी दिखा रहा हूँ महाराज, मैं देखने के लिए उस संत को चाहता हूँ। आइए साधु बाबा आइए। क्या? हाँ, देखिए महाराज, यही साधु बाबा है। यही संत है। हाँ महाराज, अरे ये तो सारे संत से अलग तरीका के संत है। बिल्कुल अलग है महाराज। क्या संत जी, क्या आप में खासियत है? इतना जोर बारिश हुआ और आपके बदनों पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। हे राजन, क्या? मुझ में तो कोई खासियत नहीं है, अच्छा, लेकिन इस मुखारबिंद से संतों की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए वह कम ही होगा, क्योंकि संतों की महिमा अपरंपार है, उसे कोई नहीं कह सकता है। हाँ तो संत जी, मगध राज में 12 बरस से बारिश नहीं हो रहा था। आज इतना जोर से बारिश हुआ कि आमी नदी जलमग्न हो गया, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। क्या आप इतना बता सकते हैं कि मगध राज में बारिश क्यों नहीं हो रहा था? क्या कारण था? यह बात तो मैं नहीं बता सकता कि आपके राज में 12 बरस से बारिश क्यों नहीं हो रहा था। अच्छा, लेकिन एक बात आपको बतला रहा हूँ बोलिए तो। कि इस राज के राजा होने के नाते हाँ, आपने कोई शुभ कर्म किया होगा, अच्छा, जिसके पुण्य प्रताप से ये बारिश हुई है। अरे द्वारपालो महाराज, ये संत को बातें कुछ और है। क्या है महाराज? ये संत को कहना हुआ इस राज के राजा होने के नाते कोई शुभ कर्म, अच्छा कर्म किए हैं, इसीलिए बारिश हुआ है। महाराज आप तो राजा हैं, आज तक कोई ऐसा अशुभ काम आप किए हैं? मैं तो कभी नहीं किया हूँ। अब आपके हाथ से जो हुआ शुभ शुभ हुआ है महाराज। ये बात तो सच है। सुना, ये संत के बातों से मेरा आत्मा खुश हो गया। ले जाओ आदर पूर्वक के साथ रंगमहल, और रंगमहल में महारानी कमलावती होगी। उसे कहना इस संत को अच्छा से भोजन करा के और वस्त्र दे के चलने वक्त कुछ शान मुद्राएं दान दे करके और अपने रंगमहलों से विदा करे। ठीक है महाराज, तुम लोग इस संत को आदर पूर्वक के चलिए साथ ले जाओ। जितना भी संत आए हमारे इस मगध राज को खिलाफ करते, बुराई करते, मैं सबको कैद खाने में बंद कर दिया हूँ। लेकिन ये संत को विचार ही मुझे कुछ अच्छा लगा, इसीलिए मैंने रंगमहल भेज दिया हूँ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ अपने कक्ष में। आओ करब आरामुआ करे बहावा हूँ आपनो भान में ओ भाई जी।